और चलिए अब रुक करते हैं ब्लास्ट खबरों का। भाजपा का मिशन 2024 लोकसभा चुनाव बूथ सशक्तिकरण कैंपेन में ताकत झोंक रखी है। मतलब कमजोर बूथ को मजबूत करने का प्लान है। हर विधानसभा लोकसभा में ऐसे बूथ की पहचान की जा रही है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय के राज्यों के नेताओं को सूची दी गई है, यानी कि केंद्रीय कार्यालय से राज्यों के नेताओं को सूची दी गई है। यानी देश भर में करीब 73,000 मतदान केंद्रों को चिन्हित कर सूची बनाई गई है। ये वो मतदान बूथ जहां भाजपा को औसत से कम या बहुत कम वोट मिले। सांसदों, विधायकों सहित संगठन के पदाधिकारियों को बूथ मजबूती का टास्क दिया है और पार्टी नेतृत्व को इस कैंपेन की फीडबैक रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्र ने डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस लिया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल वापसी का प्रस्ताव रखा है। 11 दिसंबर 2019 को सदन में पेश किया गया था बिल, तब इसे भेज दिया गया था संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के पास में। समिति ने 16 दिसंबर 2021 को लोकसभा में रिपोर्ट पेश की थी। समिति ने बिल में 81 संशोधन और 12 सिफारिशों के प्रस्ताव दिए थे। रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए व्यापक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है और इसलिए बिल वापस लेने और नया बिल वापस पेश करने का प्रस्ताव है। देश में विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने की योजना। केंद्र सरकार ने योजना पर काम शुरू किया है। हर साल 2 गुने विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने की योजना है। पीजी की सीटों को 2 गुना कर एमबीबीएस सीटों के बराबर किया जाएगा। एमबीबीएस की सीटों को 91,927 से बढ़ाकर 1,10,000 करने का लक्ष्य है और इतनी ही सीटें पीजी की होंगी जो वर्तमान में 55,000 है। केंद्र का अनुमान है कि यदि पीजी की सीटें बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाती हैं तो 5 से 7 साल में देश में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी दूर हो जाएगी। कानूनी विवाद से परे उद्धव ने किया पार्टी मजबूती पर फोकस। पार्टी को राजनीतिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में उद्धव जुटे हुए हैं। करीबी संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद सहानुभूति मिल रही है। भाजपा द्वारा शिवसेना के खत्म करने का मैसेज उद्धव के लिए आधार बन रहा है। उद्धव ने पुराने और निष्ठावान नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में उद्धव बागी नेताओं के विरोधी और प्रतिद्वंदी नेताओं से पहचान कर रहे हैं। साथ ही उनकी जगह नया नेतृत्व तैयार करके चुनौती देने की भी तैयारी वो कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में उद्धव ने केदार दीघे को ठाणे का जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की रौनक। 26 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए एबीवीपी एक्शन मोड में है। हालांकि एबीवीपी को तलाश है एक योग्य उम्मीदवार की। छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी को योग्य उम्मीदवार की तलाश है और सूत्रों की माने तो अभी एबीवीपी के पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं जो अपनी छाप छोड़ पाए। संगठन भी लगातार कैंपस में दावेदारी जता रहे छात्रों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ छात्र नेताओं ने संख्या बल पर दावेदारी जरूर दिखाई थी। ऐसे में संगठन की भी एक चिंता चाहिए, एक योग्य उम्मीदवार जो मैदान फतह कर सके। जोधपुर का बरकतुल्ला खां क्रिकेट स्टेडियम तैयार। करीब 20 करोड़ की लागत से स्टेडियम का रूप बदला है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार स्टेडियम को बनाया गया है। स्टेडियम में करीब 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ईडन गार्डन के बाद दूसरा ऐसा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बताया जा रहा है। 1987 में बरकतुल्ला स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था और वैभव गहलोत के आरसी अध्यक्ष बनने के बाद स्टेडियम की दशा बदली। वैभव गहलोत की लगातार मेहनत से स्टेडियम निखर आया है और अब जल्द ही बीसीसीआई की विशेष कमेटी आकर स्टेडियम का दौरा करेगी। 2000 से 2002 में यहां खेले जा चुके हैं 2 वनडे मुकाबले। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने यहां जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी 146 रन की यादगार पारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कांग्रेस ने 5 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की नीतियों से बढ़ रही है महंगाई, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं पर मनमानी जीएसटी थोपने के विरुद्ध ये प्रदर्शन होगा और इस महंगाई, बेरोजगारी से देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग
बुरी तरह से परेशान है। केंद्र सरकार की इन नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं, एनजीओ एवं आम जन को भी भागीदारी निभानी चाहिए। अपने अपने प्लेटफॉर्म पर भी लगातार सरकार पर दबाव बनाना चाहिए।